और इसी के साथ आपका मोटिवेशनल लाइन जो आपको मोटिवेट करेगा कि खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरा कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो इसी के साथ आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो वेलकम टू माय क्लास। और हम लोग गए गोरखपुर एम्स में, वहां पे मैं और अंशित मेरा दोस्त है साथ में गए। तो जब लिफ्ट में बैठ रहा था, ठीक है, वहां पे लिफ्ट लगी थी, तो लिफ्ट से जब हम लोग ऊपर गए तो कह रहा है अरे यार शुभम पता नहीं कैसा लग रहा है, ऐसे लगा भारी भारी सा फील हो रहा है जब ऊपर जा रहा था लिफ्ट। फिर नीचे आया कह रहा यार अभी तो भारी भारी लग रहा था, अब हल्का फील हो रहा है, कहीं हम मतलब कमजोरी आ गई है क्या। हम कहे देखो चाचा तुमको कमजोरी वमजोरी कुछ नहीं है, हम इस पे इसका ये पीछे साइंस का खेल है और मैं एक वीडियो बना दूंगा उसको तुम देख लेना, ठीक है। तो ये तो एक कहानी थी। मतलब आज हम लोग वीडियो में जानेंगे कि लिफ्ट में जब नीचे से हम लोग ऊपर जाते हैं तब भार बढ़ा हुआ महसूस होता है, ठीक है, या फिर अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो ऐसा लगता है कि भार एकदम जीरो, मतलब जीरो नहीं मतलब कम लगता है। तो वही आज हम जाने, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब हमारे चचा अंशी चचा जब थे, ठीक है, जब वो ऐसे ही खड़े थे यहां पे, तो उनका पहले तो जितना वेट था नीचे m इंटू वेट के कारण वेट, ठीक है, नीचे की ओर होता है। और जब कोई फोर्स नीचे लगाता है तो उसके विपरीत डायरेक्शन में प्रतिक्रिया बल लगती है, ठीक है। हर एक बॉडी का एक रिएक्शन फोर्स होता है। तो यहाँ नीचे की जो W लगा रहा है तो ये भी जो रोड है या फिर इस पे खड़ा है वो भी इसके ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स लगा रही है, यानी कि R प्रतिक्रिया बल लगा रही है। क्योंकि सबके अंदर भार होती है और जब हम लोग वेट को अगर मेजरमेंट करते हैं या फिर वेट को नापते हैं या फिर खड़ा होते हैं तो हम लोग का जो बल होता है, जितना भार होता है m इंटू जी, बेसिकली अगर वेट और जो m इंटू जी या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता है। लेकिन रेयर केस में से लिफ्ट में हो गया, रॉकेट में हो गया, उसमें हम लोग डिफरेंस करते हैं, ठीक है। जब वो खड़े थे भैया मेरे तो उनका वेट नीचे की ओर लग रहा था और रिएक्शन फोर्स ऊपर की ओर होता है, जिससे जैसे वेट पे खड़े थे जिसमें मशीन होती है जो काम करता है कि मतलब जो बताता है कि कितना किलो के हैं आप, तो वो भी ऊपर की ओर बल लगाता है, रिएक्शन फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से हम लोग को वेट पता चलता है। अगर हम लोग का रिएक्शन फोर्स नहीं लगता, ठीक है, तो हम लोग को अपना भार महसूस नहीं होता। तो हर एक फोर्स, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, ठीक है। जैसे यहां में आप खड़े हैं तो हमको भार महसूस कब होगी, जब नीचे से कोई ऊपर ढकेलेगा, ठीक है, यानी कि नीचे से एक प्रतिक्रिया बल होती है जो हमको भार का महसूस कराती है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिएक्शन फोर्स। ये जितना भार होता है उसी के बराबर होता है, ठीक है, वेट के बराबर होता है और विपरीत डायरेक्शन में होता है। अब इनका जो गुरुत्वीय त्वरण है यानी कि m इंटू जी नीचे की ओर रहेगा, वेट के बराबर होगा। अब देखिए वेट के बराबर कैसे होगा, जब ये खड़े थे तो इन पे साम्य अवस्था में थे, मतलब न्यूट्रल में थे, कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, जो वेट है वही रिएक्शन के बराबर होगा। देखिए जो फोर्स है, नेट फोर्स कितना होगा, m जी सॉरी हाँ वेट कितना m इंटू जी, ठीक है, नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि उसके भार के बराबर और विपरीत दिशा में एक और बल लग रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन फोर्स R, ठीक है। अब देखिए कोई फोर्स नहीं काम कर रहा है, आराम से चुपचाप खड़े हैं, कोई बल नहीं लग रहा है। अगर देखिए mg का मान ज्यादा होता है, यानी कि अगर एक्स्ट्रा बल लगता तो हम लोग नीचे की ओर जाते तब लगता, क्योंकि नीचे की ओर हम लोग ना नीचे जा रहे हैं ना ऊपर जा रहे, चुपचाप शांति खड़े हैं, यानी कि जो नेट फोर्स है वो जीरो है, ठीक है।
यानी कि m इंटू जी, m इंटू ए, एम ए है ना ये, यानी इसका मान जो है 0 है, एम जी माइनस आर। यहां से क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, और अभी हम लोग पढ़े थे कि रिएक्शन क्या होता है, जितना आपका भार होता है उसके बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यानी कि R जो है वो W के बराबर है, वेट के बराबर। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू एम इंटू जी। ये था कि जब चुपचाप अंशित भैया जो थे वो चुपचाप खड़े थे, तो उनका जो वेट था वो m इंटू जी के बराबर है। यानी कि चुपचाप खड़े हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे नेट फोर्स 0 है, नेट फोर्स 0 के कारण जो रिएक्शन फोर्स है या फिर जो वेट है वो m इंटू जी, यानी कि जो भार है वो बराबर है इसके। यानी चुपचाप खड़े हैं, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, भार के बराबर है, यानी कि चुपचाप ऐसे हैं। ठीक है, कोई नेट फोर्स नहीं लग रहा है। अब जब ये था फर्स्ट केस, अब जब भैया जब लिफ्ट में बैठे तो लिफ्ट गई ऊपर की ओर, ये है लिफ्ट, यहां पे मशीन मापने वाली वेट मापने वाला जो मशीन है वो लगा हुआ है, इस पे है अंशित चचा खड़े हैं। ठीक है, अब ये एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। हम लोग जब एम्स में गए तो पहले नीचे से ऊपर गए हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे, यहां पे इनका वेट था W और रिएक्शन फॉर ऊपर की ओर R, और इसका गुरुत्वीय त्वरण जो था वो था गुरुत्वीय जो भार था वो था m इंटू जी। ये था वेट। ठीक है, ये अभी हमने बताया ना कि, तो सॉरी गैस लाइट भाग गई थी, पूरे 1-1.5 घंटे बाद लाइट आई है। तो हम लोग थे कि सेकंड केस में क्या था कि लिफ्ट जो है हम लोग गए तो ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही थी। ठीक है, जब ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही थी तो जो वेट है, देखिए बेसिकली जो वेट होता है और गुरुत्वीय बल यानी कि वेट और m इंटू जी हमेशा बराबर होते हैं, लेकिन रेयर केस में जो इसमें डिफरेंस आ जाता है, जैसे रॉकेट में और लिफ्ट में जो एक्सेलरेशन में चेंज होता है या फिर ग्रेविटी से ऊपर जाते हैं, ग्रेविटी के विरुद्ध ऊपर जाते हैं, तो दोनों में डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, अब देखिए ये W था और R रिएक्शन ऊपर की ओर हो रहा है और गुरुत्वीय बल नीचे की ओर लग रहा है। ठीक है, गुरुत्वीय बल जो होता है वो नीचे की ओर होता है। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए नेट फोर्स क्या होगा, ए एक्सेलरेशन पहले स्टार्टिंग में ये बैठा था तो क्या था इसमें नेट फोर्स, F इज इक्वल टू mg माइनस r, यानी कि रिएक्शन फोर्स से ज्यादा m इंटू जी का मान है, तभी तो हम लोग नीचे खड़े हैं। अगर रिएक्शन फोर्स का मान ज्यादा हो जाता तो हम लोग ऊपर चले जाते हैं। यानी कि दोनों बराबर है, यानी ना r का मान ज्यादा है ना g का मान ज्यादा है, मतलब r का ना mg का मान ज्यादा है, गुरुत्वीय बल दोनों बराबर है। नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या होता है, m इंटू ए होता है। अब देखिए ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है और ग्रेविटी क्या होता है, ग्रेविटी की जो डायरेक्शन होती है वो नीचे की ओर होती है। इसको होना चाहिए तो नीचे, ए का मान नीचे होना चाहिए, लेकिन ये है किस पे, ऊपर जा रहा है। तो जो ए का मान होगा ग्रेविटी के विरुद्ध काम कर रहा है ना, तो जो ग्रेविटी के विरुद्ध अगर जाता है कोई एक्सेलरेशन तो उसका जो निगेटिव पॉइंट के साथ लिखते हैं, निगेटिव माइनस के साथ लिखते हैं। ठीक है, तो इसका मान जो होगा निगेटिव में, यानी कि माइनस m इंटू ए, क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर हो रहा है और ग्रेविटी के विरुद्ध जा रहा है तो एक्सेलरेशन निगेटिव में होगा। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा ये r इधर और mg को उधर भेज दीजिए, यानी कि r इज इक्वल टू mg प्लस ma। और अभी हम लोग पढ़े थे कि रिएक्शन फोर्स और वेट के बराबर और विपरीत दिशा में होता है, तो क्या बोलते हैं यहाँ पे,
हाँ, आर इज इक्वल टू रिएक्शन फोर्स, और जितना वेट होता है उतना बराबर और विपरीत दिशा में दोनों होते हैं, यानी कि W बराबर R। ठीक है, तो यहां से W इज इक्वल टू mg प्लस ma। यहां पे देखिए उसका जो m इंटू जी प्लस m इंटू ए हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि ये जो है एक्स्ट्रा आ रहा है। पहले क्या था, mg जो वेट था वो mg के बराबर था, यानी कि मास और ग्रेविटी के गुणनफल, यानी कि वेट जो था गुरुत्वीय बल के बराबर था। यहां पे देखिए गुरुत्वीय बल प्लस एक्सेलरेशन के कारण जो उसमें एक फोर्स से डेवलप, मतलब एक फोर्स उत्पन्न हुआ, उसके कारण इसका जो मान हुआ वो बढ़ गया, और वेट में mg के साथ साथ ma भी आ गया, एक्सेलरेशन भी आ गया, एक्सेलरेशन के साथ साथ मास भी आ गया। ठीक है, तो इसलिए इसके जो वेट में हो वो m इंटू ए की वृद्धि हो गई। ठीक है, अब इस स्थिति में क्या होगा कि जो अंशित भैया जो हमें खड़े थे वो जब ऊपर जाएंगे, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जाएंगे, तो उनका वेट होगा वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा, मतलब महसूस होगा कि उनका वेट जो बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि ma एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है, पहले कितना था, जब साम्यावस्था में इक्विलिब्रियम पोजीशन में थे तो W था mg के बराबर था, और जब ऊपर जा रहे थे तो ma मतलब इसमें प्लस m इंटू ए हो गया, यानी कि एक और फोर्स कार्य करे जो ऊपर की ओर एक्सेलरेशन की वजह से उत्पन्न हुआ। ये था सेकंड पोजीशन। अब आ रहा है थर्ड पोजीशन। क्या होता है थर्ड में? क्या हुआ, लिफ्ट क्या थी, अब नीचे आ रही थी। ठीक है, लिफ्ट जो थी, ये लिफ्ट है, इसमें चचा खड़े थे। अब ये एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, हम लोग गए, अब नीचे आ रहा है। अब देखिए इस अवस्था में क्या होगा, ये था वेट नीचे की ओर होगा, और यहां ऊपर की ओर रिएक्शन फोर्स काम करेगा, और जो गुरुत्वीय बल है m इंटू ए, m इंटू जी, वो नीचे की ओर होगा। ठीक है, अब जो था वो लिफ्ट नीचे आ रहा था, यहां पे नेट फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू mg माइनस आर। ठीक है, mg माइनस आर हुआ। अब एक्सेलरेशन की दिशा किधर है, नीचे है, त्वरण की दिशा किधर है, नीचे है, और जब कोई भी डायरेक्शन, मतलब कोई भी एक्सेलरेशन जो होता है वो ग्रेविटी के मतलब डायरेक्शन में होता है, तो उसका जो साइन होता है वो प्लस में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे हो जाएगा प्लस m इंटू ए इज इक्वल टू mg माइनस आर, यहां से r इज इक्वल टू mg माइनस ma, और r क्या होता है, वो w के बराबर होता है। ये रिएक्शन फोर्स क्या होता है, किसका रिएक्शन फोर्स होता है, वेट का रिएक्शन होता है, बस इसका जो डायरेक्शन वो ऊपर की ओर होता है, जिसे हमको महसूस होता है, लेकिन जो उसका मान होता है वो बराबर होता है। तो W इज इक्वल टू mg माइनस ma। यहां देखिए जब अंशी भैया जब खड़े थे तो उनका जो वेट था वो mg यानी गुरुत्वीय त्वरण के बराबर था, यानी mg के बराबर था। जब वो लिफ्ट ऊपर जाई, ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही थी, तब क्या हुआ, ma भार एक्स्ट्रा आ गया, यानी कि भार महसूस हुआ, एक्स्ट्रा भार महसूस हुआ। अब जो नीचे जब आ रही थी एक्सेलरेशन से, तो ए का डायरेक्शन प्लस में था, जिसकी वजह से जो m इंटू जी यानी गुरुत्वीय बल है उसमें ma की कमी आ गई। ठीक है, यानी इस मान में जितना एक्सेलरेशन होगा मास में अगर गुणा कर देंगे तो उतना मान उसमें कमी है, मतलब कम हो जाएगा। ठीक है, यानी वेट यही था ना, m इंटू जी, यही तो वेट होता है, ये हमको बताता है कि कितने किलो के हैं हम लोग। तो अब क्या था कि ए एक्सेलरेशन के कारण नीचे आ रही थी, तो इस वेट में कमी आ गई, क्योंकि यहाँ पे माइनस हो गया m इंटू ए। तो यहाँ पे क्या हुआ, भारहीनता का महसूस होने लगा, यानी कि जब ऊपर से नीचे आ रही थी ए एक्सेलरेशन से, तो क्या हुआ, भार ऐसा प्रतीत होता है कि कम हो गया। ठीक है, आप फील करके देखिएगा कभी लिफ्ट में जाके। अब एक और केस आता है कि अगर लिफ्ट जो है वो जा रहे थे, अंशी भैया चले गए थर्ड फ्लोर पे, जब नीचे आ रहे थे तब क्या हुआ, लिफ्ट का तार टूट गया। अब देखिए जो लिफ्ट था वो फ्री हो गया, यानी कि अपने ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है, गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आएगी ना, कोई उसमें फोर्स नहीं लग रहा है, कोई तार खींच नहीं रहा है, कोई मैकेनिज्म नहीं लगा है कि जिससे तार को, मतलब जिससे जो होता है डिब्बा होता है, लिफ्ट का डिब्बा होता है, उसको तार जो है
वो ना ही किसी मैकेनिज्म से घूम रहा है, ना घुमाया जा रहा है, ना कम किया जा रहा है, क्योंकि टायर जो टूट गया है तो अपने ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। यानी यहाँ पे ए का मान जो होगा वो जी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए एक्सेलरेशन से नीचे ना आकर वो जी यानी गुरुत्वीय त्वरण के एक्सेलरेशन से नीचे आएगा जी के मान से। तो यहां पे क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू ए का मान जी रखेंगे यहां पे, तो यहां पे जी हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, यानी W इज इक्वल टू 0। यानी कोई लिफ्ट अगर है उसका तार मतलब चलते चलते किसी मतलब टूट जाता है उसका तार, तो वो स्वतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र रूप से नीचे गिरते हुए पिंड का जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के बराबर होगा। और जब ग्रेविटी के एक्सेलरेशन से बराबर होगा तो जो वेट होगा वो 0 के प्रतीत होगा। इसमें अगर पानी भी रखा हो या फिर किसी के ऊपर कितना भी कई 100 किलो का बोझ भी रखा हो उसका भी मान 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका ए एक्सेलरेशन से नीचे ना आके वो जी एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भार ना नहीं महसूस होगा, ऐसा लगेगा कि हमारा 1 किलो का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये था लिफ्ट में क्या क्या एक्टिविटी होती है, इसमें कैसे भारिता का महसूस होता है और कब भार ज्यादा मतलब होता है, और अगर स्वतंत्र रूप से नीचे लिफ्ट गिर रहा है तो उसका जो भार होगा मतलब जो कैंडिडेट या फिर कोई मतलब आदमी या फिर अंशी भैया बैठे होंगे यहाँ पे खड़े होंगे तो उनको भार नहीं महसूस होगा, यानी भार यहाँ पे वेट है वो 0 के बराबर होगा। उनके सर पे कितना भी किलो का रख देंगे या फिर पानी भी रख देंगे, अगर पानी गिर रहा है ऐसे तो वो पानी बाहर क्यों नहीं फ्लो होगा, वो पानी का गिरना भी बंद हो जाएगा क्योंकि स्वतंत्र रूप से नीचे आएगा और ए का मान जी के मान में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।